राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। उन संत का नाम था श्रृंगी, समीक ऋषि। क्या नाम था? समीक ऋषि के गले में मरा सांप डालकर अपमान कर दिया राजा परीक्षित जी ने। तो समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को लगा कि मेरे पिता का अपमान कर दिया एक राजा ने, तो इतना बड़ा राजा हो गया, इतना धन धान्य का अभिमान करता है कि जंगल में बैठे एक साधु का तूने अपमान कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, जैसे तूने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, जा आज से 7वें दिन सांप के डसने से ही तेरी मृत्यु होगी। तक्षक नाम के सर्प के डसने से तेरी मृत्यु होगी। अब लो भैया, परीक्षित जी को लग गया श्राप। क्या लग गया? क्यों लग गया? अपमान कर दिया। इसलिए कहता हूं, अपमान कर, आपने देखो, मैं यदि आपका अपमान करूं तो आप श्राप का मतलब क्या है? श्राप का मतलब ये नहीं कि मैं चुल्लू में पानी भरूं, मंत्र पढ़ूं और आपके ऊपर छोड़ दूं। श्राप का मतलब केवल ये नहीं है। श्राप का मतलब है बद्दुआएं। जैसे आप रास्ते चलते किसी व्यक्ति को 2 थप्पड़ मार दो, कमजोर है, कोई दीन है, दुखी है, आपने 2 थप्पड़ मार दिया, आप बलवान हैं, आपने 2 तमाचा मारा, तो आप वो आदमी भले जवाब कुछ ना दिया हो आपको, लेकिन उसकी अंतरात्मा तो दुखी हो गई ना आप किस व्यवहार से। या आपने किसी को गाली दे दी, उसने भले आपको श्राप नहीं दिया, लेकिन उसकी अंतरात्मा दुखी हो गई। वह दुख ही श्राप के रूप में आपको मिलता है, वही श्राप है। श्राप का मतलब ये नहीं कि हम आपको चुल्लू में पानी भरें और फेंकें आपकी तरफ, वो श्राप नहीं। यदि मैं आपका दिल दुखाता हूं तो आपकी ओर से मेरे लिए दुआएं, आशीर्वाद ना आएंगी। आपकी ओर से मेरे लिए क्या आएगा? देखो, मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा इनका, इन्होंने मेरा अपमान कर दिया, भरी सभा में अपमान कर दिया, गाली दे दी, थप्पड़ मार दिया। तो आदमी फिर उसे रात को नींद नहीं आएगी, वो आपके बारे में सोचेगा कि देखो उन्होंने मुझे मार दिया, देखो उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, देखो उन्होंने मेरा अपमान कर दिया। वो क्या है? वो अपनी ओर से आपकी तरफ क्या भेज रहा है? बोलो, वही तो बद्दुआएं हैं। वो जाएंगी कहां? वो आपका सिग्नल पाके आपकी तरफ तो आएंगी ना। कोरोना बैक्टीरिया, जिसको कोरोना वायरस है, कोरोना का मरीज है, उसके आसपास जो रहेगा कोरोना उसे पकड़ेगा कि नहीं? बोलो हाँ। फिर उसी तरह जैसे बीमारी एक से दूसरे में चली जाती है, ऐसे बद्दुआएं सामने वाले की आप तक आ जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये जमाना, ये शोहरत, ये आज के अच्छा समय, ये आज है, कल रहेगा इसकी क्या गारंटी है? बोलो हाँ। आज आपके अच्छे दिन हैं, आज आपकी अच्छी शौकत है, शान है, नाम है, इज्जत है, पैसा है, रुतबा है, ये सदा रहेगा, इसकी कोई गारंटी ले सकता है? रावण का राज्य, रावण की लंका सदा रही क्या? विभीषण का राज, बाली का राज्य, बाली का वैभव सदा रहा क्या? बोलो, किसका रहा? इसलिए किसी का दिल ना दुखाओ। ये कथाएं, ये मैसेज देती हैं कि किसी का दिल ना दुखे। इसलिए हम कहते हैं कि अपने व्यवहार को ऐसा रखो, अपने आप को इतना मेंटेन करो अपने व्यवहार को कि आपकी वाणी गलत ना जाए, आपकी दृष्टि गलत ना जाए, वाणी सदा मीठी हो, वाणी सदा सरल हो, सहज। भैया आओ, कोई आपको गाली दे, कोई आपको अपमानित करे, करने दो, वो उसका व्यवहार है। हम क्यों आपकी तरह बने? आप हमें गाली दो तो हम भी आपको गाली दें, तो आप में और हम में अंतर क्या रहेगा? फिर ऐसे नहीं होता। आप लोग तो ये सोचते हो कि तूने मुझे 1 मारा, मैं तुझे 2 मारूंगा। ठीक है, ये भी वहां सही है जहां आतंकवादी हो।
हमारे भारत में कोई गलत दृष्टि डाल रहा है, आतंकवादी है, आक्रांता है, वो घुसपैठ कर रहा है, तुम्हारी बहन बेटी के प्रति गलत भाव रख रहा, उसे जरूर आप दो मारो, लेकिन बेवजह क्यों किसी को सताना, बेवजह क्यों बात बात में झगड़ा करना, क्या फायदा है इसका। अंग्रेजों से लड़ो तो समझ में आए, मुगलों से लड़ो तो समझ में आए, भाई से काहे लड़ते हो भैया, पड़ोसियों से क्यों लड़ते हो, परिवार से क्यों लड़ते हो, पाकिस्तानियों से लड़ो तो समझ में आए, बांग्लादेश के लोगों आतंकवादियों से लड़ो तो समझ में आए, भाई से काहे लड़ते हो, परिवार से काहे लड़ते हो, बहू और सास से काहे लड़ते हो, जेठानी और देवरानी से काहे लड़ते हो। ये आपसी की जो लड़ाइयां हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि इन लड़ाइयों से बचो।